पता है, पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन कल उससे मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो किसी की बातों में आ गई है। क्यों? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? यार यही तो मसला है ना, कि मुझे नाम नहीं बता रही उस बंदे का। एक बार वो शख्स मेरे सामने आ जाए ना, फिर देख मैं क्या करता हूँ उसके साथ। खुदा की कसम ऐसा हश्र करूंगा ना उसका कि पूरी जिंदगी भर याद रखेगा वो। मतलब उसने मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर किया है। मेरे अलावा निशा किसी और से मोहब्बत कर भी नहीं सकती। ओ हेलो, कहाँ खो गए हो? किन सोचों में हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें पता है, इस मामले में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं? हाँ तुम यार। देख भाई, तेरी निशा से बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है? तो ये दोस्ती अब काम आएगी ना। यार देख, मेरी बात सुन, उससे मालूम कर ले। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें बता देगी। नहीं यार, ऐसा कैसे मुमकिन है? वो यार, अगर उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो मुझे कैसे बताएगी? और वैसे भी आजकल मेरी उससे कुछ ज्यादा बात नहीं। अरे मौलवी साहब यार, तू मास्टरपीस है यार, मास्टरपीस। समझने की कोशिश कर, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। देख, एक दफा, सिर्फ एक दफा उससे बात करके देख। हाँ, मुझे पक्का यकीन है वो कभी मना नहीं करेगी, बता देगी। यार भाई के लिए इतना तो कर सकते हो ना? हाँ, ये हुई ना भाइयों वाली बात। चल अंदर चलते हैं यार, बहुत गर्मी है। आजा आजा आजा, चल। दानिश, तुम्हें खुद को बदलना होगा बेटा। अगर तुम निशा से मोहब्बत करते हो और वाकई उसके साथ सीरियस हो तो तुम्हें बदलना होगा खुद को। तुम जानते तो हो, निशा तुम्हारे गुस्से से बहुत डरती है। उसे डर लगता है तुम्हारे गुस्से से, और मुझे भी। वो ये सारी बातें आपसे कह कर गई है क्या? वो आई थी यहाँ पर? नहीं, मैं गई थी उसके पास। What? मॉम, मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि आपको मेरी बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों जाती हैं आप वहां पर? मैंने कहा है ना कि मैं निशा को हैंडल कर लूंगा। फिर आप मेरे मामले में इन्वॉल्व क्यों होती रहती हैं? काश तुम मेरी परेशानी को समझ सको दानिश, लेकिन तुम तो ये समझते हो कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलती है। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होता है। मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा रही हूँ बेटा, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। निशा तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगी। प्यार से, मोहब्बत से उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश तो करो बेटा। मॉम, क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं? आप मुझे समझती क्या है? देखिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? छुप छुप के हमारी बातें सुन रही हो क्या? नहीं, मैं आपको बुलाने के लिए आई थी। दादी आपको बुला रही हैं। झूठ बोल रही हो तुम। दानिश बस करो। मारिया तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मॉम, ये आप क्या करी? आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? एटलीस्ट उसे डांटती। पता नहीं कब से खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही है वो। छोड़ दो मारिया को, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं और तुम उसके बारे में डिस्कस करें। जो मैंने तुमसे बात की उस पर गौर करो।
निशा को राजी करने की कोशिश करो बेटा, प्लीज मेरी जान। कमल, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम सलाम। पानी। बहुत थक गए ना? शायद थक ही गया। कहा भी था कि ठंडे टाइम चले जाइएगा, कितनी गर्मी है बाहर, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं है। अरे बेटा, इंसान पे बाहर के मौसम इतने असरअंदाज नहीं होते जितनी अंदर की घुटन, वरना सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सारे मौसम इंसान की बेहतरी के लिए हैं। मगर इंसान है कि किसी मौसम से खुशी नहीं होता। पता नहीं, हमारे जिस्म में खून से ज्यादा शायद शिकायतें गर्दिश कर रही हैं। से अब्बू जी कितनी सारी चीजें लेकर आए आप, और क्या क्या लेकर आए, इतना सब कुछ। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि चूड़ियों का सेट लाना है, वो लाए कि या नहीं? उसी के लिए तो गया था, फिर मैं सोचा बाजार आया हूँ तो घर की जरूरत की कुछ चीजें और भी ले लूं। मगर अब्बू जी, ये तो दो हैं, एक किसके लिए? अरे मारिया को दे। मगर मारिया तो है ही नहीं। अब्बू जी, उसे वापस ले आए ना, वो भी आपका इंतजार कर रही होगी। कमरे में जा रहा हूँ, सर में दर्द है मेरे, कमरे में कोई ना आए। सुनो, कब तक यहाँ रहने का इरादा है तुम्हारा? ऐसे मेरी शक्ल क्या देख रही हो तुम? मैंने क्या कोई अनोखा सवाल कर दिया तुमसे? ओह, एक्चुअली यू नो व्हाट, आई एम सॉरी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया, मैडम मारिया, कि आप इस घर में खुश तो हैं ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही आपको? किसी चीज की जरूरत है तो बताएं, मैं आपके लिए बोलूं। मैं आपसे इतनी ज्यादा तमीज की तवक्को नहीं रखती। मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। और वैसे भी मैं बहुत जल्द अपना इंतजाम कहीं और कर लूँ। ये तो जबरदस्त हो गया। I mean, अगर देखा जाए तुम बहुत खुददार। ऐसी बातें करके दादी और अम्मार को भी बेवकूफ बनाती हो ना? आपका मसला क्या है? क्यों उलझते रहते हैं आप मुझसे बिला वजह? मैं तो आपको कुछ कहती भी नहीं। चलो, आज तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर देता हूं। बैंडेज करते वक्त किसने मेरी शिकायत लगाई थी मॉम से? तुम ही थी ना जिसने मॉम से कहा था कि मैंने जानबूझकर अपने हाथ पर कुछ मारा था। तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। आपकी मामा को इन्फॉर्म करना मेरी ड्यूटी है, ताकि आप आइंदा कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करें। तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी है? नहीं नहीं नहीं, यू नो व्हाट, दैट कैन बी पॉसिबल। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे हर पेशेंट से इतनी ही हमदर्दी होती है, चाहे उन्हें जिस्मानी बीमारी हो या फिर नफ्सियाती।
एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें कोई साइको नजर आ रहा हूँ क्या? नहीं तो तुम मुस्कुरा क्यों रही? इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? एक जोक याद आ गया था। व्हाट? तुम्हें मुझे देखकर जोक याद आ गया था? ये क्या हंस की बातें हो रही थी? मैं सिर्फ बात कर रहा था, हंस वो रही थी। बात वही है। बात वो नहीं है, दो अलग बातें हैं। पता नहीं क्या हो गया सबको इस घर के अंदर। ये क्या कह के चला गया लड़का? सलमा, सलमा चाय बनाओ मेरे लिए। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूँ यार, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। समझती क्यों नहीं हो बात को? हाँ, मैं तुम्हें पूरी शिद्दत के साथ, पूरे खुलूस और सच्चाई के साथ चाहता हूँ निशा, मगर तुम समझती क्यों नहीं हो यार? क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, सुन रहा हूँ। फोन पर नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलकर तुम्हें बताऊंगी। हाँ तो ठीक है, घर पर आ जाओ। तुम्हें किसने मना किया है? अम्मार, जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ वो घर पे नहीं हो सकती, हमें कहीं बाहर मिलना होगा। ऐसी भी क्या बात है जो ना फोन पर हो सकती है ना घर पर हो सकती है? वो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। तुम बस ये बताओ कि कहाँ मिलना है। देखो निशा, मुझे इस तरह बाहर मिलना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने? जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें घूमने फिरने के लिए नहीं बुला रही। हम किसी मुनासिब जगह बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है, तो फिर बताओ कहाँ मिलना है? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। है अल्लाह, कहीं अनजाने में मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं हो रहा? इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी, ये सब बेसबब तो नहीं हो सकता। इतना बेसुकून तो मैं जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। मुझे मारिया को माफ कर देना चाहिए। आप सोए नहीं हाजी साहब? नींद नहीं आ रही। अरे आप तो बहुत जल्दी सो जाने वालों में से हैं, क्या हो गया है आपको? दुकान से भी बहुत देर से आने लगी है। पता नहीं क्या हो गया है, लगता है जैसे कुछ खो गया हो, कोई कीमती चीज कहीं रख के भूल गया हो, बहुत प्यारा रिश्ता जिसे बिछड़ गया हो। मुझे तो लगता है हाजी साहब हमारे घर की खुशियों को नजर ही लग गई किसी की। काला इलम करा दिया है किसी ने। सुरैया बाजी कह रही थी 5000 में एक बाबा जी हैं जो तोड़ करते हैं और फिर दोबारा कभी कुछ नहीं होता। अरे कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो?
कोई नजर, कोई काला जादू नहीं है हम पे। ये तो जैसे हमारे अपने गुनाह हैं जो हमें परेशान रखते हैं। इसलिए कहते हैं इंसान को हर वक्त इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। मैं तो हर रोज वैसे ही 1000 बार पढ़ती हूँ इस्तिग़फ़ार की तस्वीर। इस्तिग़फ़ार सिर्फ जुबान से नहीं होता साहिदा बेगम। अगर दिल ही साथ न दे, अगर दिल से गुनाहों की लज्जत ही ना उतरे, अगर इंसान अपने आप में ही उलझा रहे, तो फिर ऐसे इस्तिग़फ़ार का कोई फायदा नहीं। तौबा दिल से करनी चाहिए, बड़े खुशू और खुजू से करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। सो गए अज़ीज़ा, फजर का वक्त होने ही वाला है। शारिक, मेरी बात का यकीन करो, मुझे सच में इस बात का नहीं पता था कि अम्मी जी ये सब कुछ कह देंगी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि अम्मी इतनी बदतमीज़ी करेंगी उनके साथ, तो मैं उनके यहाँ आने से पहले ही उनको रोक देती। मुझे सच में नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। शारिक, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। तो प्लीज बात तो करो। क्या बात करूं कमल? तुम्हारी अम्मी ने तो बात ही खत्म कर दी। मैं कैसे उनका घर दामाद बन सकता हूँ? उन्हें इतनी बड़ी बात कहने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था। तुम जानती नहीं हो कमल, अम्मी को साजिदा खाला की बात से कितना दुख हुआ है। अगर साजिदा खाला ये बात मुझसे करती ना, तो मसला इतना नहीं बिगड़ता, मगर उन्होंने साफ साफ अम्मी से कह दिया। मेरी भी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों। बात साफ है कमल, तुम्हारी अम्मी मेरी और तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हारी अम्मी ने ये डबल गेम खेला है। माफ करना कमल, तुम्हारी माँ जैसे लोग ना बहुत ही खतरनाक होते हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे और मेरी मोहब्बत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि हमारा ताबूत अब ये दफना दिया जाएगा। लेकिन मैं अपनी माँ को अपनी मोहब्बत की कब्र पर फूल हरगिज़ नहीं चढ़ाने दूंगी। तो क्या करोगी? कब्र पर सिर्फ मजार बनता है या मकबरा? लोग तो सिर्फ फातिहा पढ़ने आते हैं ना। शारिक, इतनी मायूसी की बातें मत करो। मैं बात करूंगी अम्मी जी से। अच्छा एक बात बताओ, साजिदा खाला तुम्हारी सगी माँ है ना? हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? सच कहूं तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। माँ जैसे भी हो, उसे अपनी औलाद की मोहब्बत सबसे ज्यादा प्यारी होती है। मगर तुम्हारा मामला तो बिल्कुल उलट है। फाइट कहाँ से आ गया? अच्छा मैं चलता हूँ। सुमेर रुक। फाइक मेरे भाई, जान मेरी आया बड़े दिनों बाद है। अबू जी ने बुलाया, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आता हूँ मैं रुक। पैसे किधर है मेरे? ऐसे क्या होते हैं यार, रात की महल होती है, 1-2 दिन में दे दूंगा। 6 महीने हो गए तुझे मोबाइल दिए। जिस दोस्त से मोबाइल लिया था ना मैंने, 30,000 रुपये उसको अपनी जेब से दिए ना, और तूने सिर्फ 5,000। बाकी के 25,000 कौन देगा? मैं दे दूंगा ना यार पैसे। अच्छा तुझे इतनी जल्दी है ना, तू फोन वापस ले ले यार। ऐसी वायरस आया हुआ है फोन में, कोई डब्बा फोन पकड़ा दिया तूने, खराब है, चालू क्वालिटी। अच्छा ये 6 महीने बाद तुझे अब ख्याल आ रहा है? मुझे मोबाइल नहीं, सिर्फ पैसे चाहिए। नहीं है भाई, कहाँ से दूं पैसे? यहाँ गली कूचे में बैठने से, लड़कियाँ छेड़ने से पैसे नहीं आते। बड़ी मेहनत से कमाए जाते पैसे, काम धंधा करके, समझा? जेलस हो रहा है, एक लड़की ने आज तक नंबर नहीं दिया, जेलस हो रहा है, बात करता है। अच्छा बड़ा तजुर्बा है ना तुझे लड़कियों का। वो क्या नाम है इसकी कजन का, जिसने सबके सामने इसको बेइज्जत किया था? वो मारिया।
हाँ, मारिया। बड़ी ढींगियां मारता था तू सुनर। तू देख उसको कैसा काम करता। शादी करूंगा उससे और बदला लूंगा उससे, समझा? ओ, ये हद मेरे तमीज से बात कर। वरना अब एक लड़की तो तुझसे संभलती नहीं है और तू मुझे धमकियां दे रहा है। जा पहले उसको जाके संभाल। उसकी क्या बात? जी जी भाई साहब, सारा सामान बांध दिया। हाँ, ये सारा सामान जो है ना, ये बशीर साहब के घर का है, जाके उन्हें पहुंचाया। और सुन, दरवाजे पे दस्तक दे के एक तरफ होके खड़े हो जाया कर, दरवाजे के बिल्कुल सामने ना खड़ा हुआ कर। बच्चियों वाला घर है, सब खातूनों की अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई साहब, कोई शिकायत की है उन्होंने? एक तो उनके घर मुफ्त में राशन पहुंचा कर आओ और उनके तो नखरे बड़े हैं। तेरा क्या ख्याल है, उनके घर में जो मुफ्त राशन दे के आता है तो उन पे एहसान करता है? ये तो शायद उनका एहसान है हम पे। तुम्हें पता है ना कितनी खतरनाक खातून है। बशीर साहब की मौत के बाद आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, जाके घरों का काम करके बच्चियों का पेट पालती हैं। एहसान तो हम उनका उठा रहे हैं। हाँ जी साहब, क्या तो आप ठीक ही रहे। हाँ हाँ, इंसान बड़ा तकब्बुर वाला है। हालांकि उसकी हैसियत क्या है, मिट्टी मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है। और अपनी जरा सी नेकी पे गुरूर ऐसे करता है जैसे आसमान चीर देगा, जमीन फाड़ देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वाकई वो अजीम सबसे बड़ा है, सब तारीफें उसकी। अगर वो अपनी तदबीरें हम पे जाहिर कर दे या हम पे हमारी हैसियत खोल दे तो हम किसी और को तो क्या, खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल न रहे। समझा? भाई साहब जल्दी चलें, सुमेर भाई का झगड़ा हो गया वहाँ पे। अबे क्या, कैसे? जल्दी चले, आप मैं रास्ते में बताता हूँ। कहाँ पे? आज तू ठहर, मैं देख के आता हूँ, पता नहीं किससे झगड़ पड़ा ये लड़का। नहीं ठहरा देख लूंगा, मैं खुद ही देख लूंगा। चल छोड़ो, हट जाओ। शर्म नहीं आती सड़क पे धींगा मुश्ती करते हुए? क्या हो रहा है? समझाइए आप अपने बेटे को। झगड़ा इसने शुरू किया है। यहाँ जितने भी लोग खड़े ना, सबसे पता कर लीजिए आप, झगड़ा इसने शुरू किया या मैंने। अभी आपको पता लग जाएगा। अब्बू जी झूठ बोल रहा है, झगड़ा मैंने नहीं शुरू किया, इसने किया था। आपको नहीं पता क्या क्या बोल रहा है ये तो कहीं से आपकी औलाद लगता ही नहीं है मुझे। इससे कहें कि मेरे पैसे दे दे। पैसे? कैसे पैसे? क्या कह रहे? मुझे अब इसकी मत सुने, झूठ बोल रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी बता। 6 महीने पहले इसने मुझसे मोबाइल लिया था। क्या है? ऐसे क्यों घूर रही है मुझे? आप जानती हैं कि मैं आपको क्यों देख रही हूँ। इतनी बावली होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अम्मी जी, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। एक बार पूरी ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखें और सच बताएं कि क्या आपने गलत किया है या नहीं। देख कमल, ज्यादा मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैंने शारी की माँ से जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, समझी? मैंने इनकार तो नहीं किया ना रिश्ते से। मैं भी तैयार हूँ तुम दोनों की शादी करने के लिए। झूठ बोल रही हैं आप, मुझसे भी और खुद से भी। जानती हैं कि वो इस बात से कभी राजी नहीं होगा, इसीलिए आपने जानबूझकर ये शर्त रखी थी ताकि वो खुद पीछे हट जाए। अपनी माँ को झूठा कह रही है, शर्म कर ले। तेरी माँ की सच्चाई की गवाही सारा मोहल्ला देता है। पूरा मोहल्ला आपकी सदाकत की गवाही सिर्फ इसीलिए देता है क्योंकि वो आपकी हकीकत से वाकिफ नहीं है। बड़ी जबान चलती है तेरी अब, हैं? एक लड़के के लिए माँ से नाफरमानी करेगी तू?
माँ से मुंह जोरी करेगी? कुछ पता है माँ बाप का कितना ऊंचा मकाम है, उनकी नाफरमानी की कितनी बड़ी सजा है? जानती है ना, अल्लाह के अजाब से डर। आप सबको अल्लाह के अजाब से डरा डरा कर खुद वो अजाब भूल चुकी हैं, कि उसकी रहमत से भी दूर हो चुकी है। चल दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल यहाँ से, मैं कह रही हूँ। बड़े छोटे की तमीज ही नहीं रही, एक लड़के ने दिमाग खराब कर दिया तेरा। हट यहाँ से। अमार, हाँ यार इस फाइल्स में कुछ लोकेशंस हैं, मैं चाह रहा था कि तुम इस पे नजर डाल लो, जो तुम्हें सही लगे वो बता देना, ठीक है ना? Sure. अच्छा, एनीवेज टू बी ऑनेस्ट विद यू, इस लोकेशन में मुझे कुछ बेहतरी लग रही है। आई मीन अगर तुम इसका एनवायरनमेंट और इसकी बेसमेंट देखो और ये सारी ये चीज़ें सेटअप्स देखो ऑन द साइड्स, तो मुझे लग रहा है ये लोकेशन हमारे लिए बेहतरीन होगी। बट आगे तुम पे है कि तुम क्या डिसाइड करो। ठीक है। एक्सक्यूज मी। यस, श्योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमार, मैं निकल रही हूँ, तुम आ रहे हो ना? हाँ बस आई एम जस्ट लीविंग नाउ। ओके, मैं भी बस 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी। ओके, सी यू। अल्लाह हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। कहीं जा रहे हो? हाँ वो एक काम है, ज़रूरी काम। ओके, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी चलता हूँ और ये मीटिंग हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके? हाँ, और वो शाम को खाने पर मेरा वेट मत करना। आई थिंक आई विल बी बिट लेट। यू विल बी लेट? खैरियत तो है मौलवी साहब? व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ, ओह वेट, अच्छा आई गेट इट। क्या प्रोग्राम है? डेट शेट पे जा रहे हो? कौन है वो लड़की? नाम बता दो भाई, क्या सीन है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मौलवी साहब काम है। आई वाज जस्ट जोकिंग यार, मुझे पता है आप काम से जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यू आर नॉटी बॉय। बिजनेस Naughty, I'm telling you. अच्छा, I'll see you later. मैं तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूँ? निशा, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी है? जरूरी बातें तो होती रहेंगी, पहले खाना खा लेते हैं। अच्छा ये बताओ, चाइनीज खाना है या इटालियन, या फिर कुछ देसी मंगवाना? निशा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज कम टू द पॉइंट। यही तो मैं भी कह रही हूँ, खत्म करो ये सब कुछ, बस बहुत हो गया। उस दिन तो तुम मुझे बहुत इल्जाम देके गए थे कि मैं गलत कर रही हूँ। दानिश की हालत की जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो अमार। हमें दानिश को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। निशा, बात बार बार दोहराने से हकीकत नहीं बदलती। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, दानिश तुमसे मोहब्बत करता है। अब ये बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, एक तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। तो तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ लेते? इस तरह जबरदस्ती करने से मोहब्बत नहीं होती है। और यह असूल सिर्फ मेरे लिए है, दानिश के लिए नहीं। ये बात तुम दानिश से क्यों नहीं कहते? मुझ पे क्या कमी है? क्या मैं मारिया से ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ? मेरी बात का जवाब दो अम्मार। मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझे सब उल्टी सीधी बातें करने के लिए यहाँ बुलाया। मुझे अब चलना चाहिए। अम्मार, अम्मार प्लीज मत जाओ, कुछ खा तो लो। अम्मार। अरे अमार, व्हाट अ सरप्राइज। ये तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? खूब नाम रोशन किया है पूरे मोहल्ले में हमारे साहबजादे ने। सारा इलाका कह रहा होगा कि वाह वाह वाह, क्या तरबियत हुई है हाजी हमीद के बेटे की। क्या हुआ था? क्या झगड़ा हुआ है किसी से? किस बात पे झगड़ा हुआ तेरा? मुझे खड़ा साहबजादा पास पूछे से। जब इंसान चादर से ज्यादा पाँव निकालता है ना तो यही कुछ होता है।
30,000 का मोबाइल ले लिया जनाब। 30,000 का मोबाइल? जी हाँ, और वो भी उधार। भाई पैसे नहीं थे तुम्हारे पास तो लेने की क्या जरूरत थी? जब उस लड़के ने तकाजा किया तो उससे झगड़ा किया, मारा पीटा उसको, गालन गलौज की। अबू जी झगड़ा मैंने नहीं शुरू किया था, फाइक ने किया था। झूठ बोला, झूठ बोला। कितने लोग वहां मौजूद है, सब यही कह रहे थे कि पहल तुमने की थी। अबू जी उसने बात ही ऐसी की थी, आप भी वहां होते ना तो आपको भी आ जाना था गुस्सा उसमें। एक दो गलती करते हो, ऊपर से शर्मिंदा होने की बजाय बेकार किस्म की वजाहतें दे रहे हो। अरे सुन तो ले हाजी साहब, वो क्या कह रहा है, क्या हुआ था, क्या बात कही थी उसने? अबू जी मारिया के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, बस आ गया गुस्सा। तौबा, ये लड़की हमारी जिंदगी से जाके भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। देख लिया आपने, देख लिया हाजी साहब, अभी भी मोहल्ले के लड़के उसके नाम से परेशान करते हैं मेरे बच्चों को। और भी तो लड़कियां हैं ना इस मोहल्ले में, हमारी कमल है ना, आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई उसके बारे में कुछ भी कहे। और ये अब्दुल्ला की बेटी, इससे तो हमें बदनाम करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। तो भाई अब इसकी सारी गलतियों का बोझ तुम मारिया पे तो नहीं डाल सकती ना? तो क्या करता मेरा बच्चा, गैरतमंद है, खून खोल गया उसका। आखिर तो मारिया उसकी चचाजाद है ना। देखा तो कैसा लाल मुंह हो गया है चोटों से। इधर बैठ जा, बैठ जा, यहाँ मैं हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ तेरे लिए। बैठ जा 2 मिनट चैन से। या मेरे अल्लाह, क्या मुसीबत है। तो मुहतरम जी मुझे ये पैसे लो, क्या क्या आफाक को दो, और आइंदा खबरदार अगर मुझसे पूछे बगैर कोई महंगी चीज खरीदने की कोशिश की तो समझे? कर्ज महज जिल्लत होता है, और वक्त पे अदा न किया जाए तो बदअहदी। आइंदा ना हो। मौलवी साहब, आप तो बता दो, क्या क्या छुपा रहे हो? हाँ, अब ये मत कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूं कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। वो एक्चुअली दानिश में तुम निशा से यही मालूम करने गए थे ना उस शख्स के बारे में? वही शख्स जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। कुछ बताया उसने? कौन है वो उसने मुझे उसका नाम नहीं बताया। अच्छा, तो फिर यार तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है वो? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, कभी गौर नहीं किया मैंने इस बारे में। मैं क्या कह सकता हूँ? I don't know. अरे मौलवी साहब रिलैक्स, टेक इट इजी। हाँ, क्या हो गया यार? भाई देख, सिंपल सी बात है, बचपन से लेके अब तक निशा के
मेरे और तुम्हारे तकरीबन दोस्त एक ही सर्कल के रहे, स्कूल से लेके कॉलेज तक, राइट? तो फिर तुम खुद सोचो कि ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है जिसका मतलब रिलेशन निशा से इतना पक्का है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता। I don't know. मैंने गौर नहीं किया इस चीज पे, सोचा नहीं। You know what's strange? कि निशा की सबसे ज्यादा दोस्ती हमेशा मुझसे रही है, या फिर तुमसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे मोहब्बत करती है? You know what? मैं पागल हो गया हूँ, पता नहीं किस तरह की बातें सोच रहा हूँ। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वो तुमसे मोहब्बत क्यों करेगी यार? I'm 100% sure about that. That's impossible. क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? तो तुम नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज नहीं यार, एक चीज मैंने नोट की है कि जिनसे भी मैं मोहब्बत करता हूँ ना दिल से, वो जरूर मुझसे खफा हो जाते हैं। एक मेरी निशा है और एक तुम। इसलिए कि तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी। अरे यार रहने दो मौलवी साहब। यहाँ तो लोगों को मेरी कदर ही नहीं है। Anyways, मौलवी साहब, see you.